बुंदेला ठाकुर वीर सिंह था ना। देखिए, हेलो, इको कम करो, इसका आवाज बढ़ा दो, आवाज खोल दो। अरे वीर सिंह था नाम, जिनके दो कुंवर थे प्यारे। अरे बड़े पुत्र का नाम जुझार सिंह, छोटे हरदौल दुलारे। वीर सिंह गए स्वर्ग। जब राजा वीर सिंह का देहांत हो जाता है, उनके मरने के बाद क्या होता है सज्जनों? अरे वीर सिंह गए स्वर्ग, जुझार सिंह बने राज अधिकारी। अरे पुराना मंत्री हटा दिया तो दुश्मन बन गए सारे। एक चुगलखोर बेईमान मंत्री ने ऐसी आग लगाई कि घर बर्बाद हो गया। पुराना मंत्री हटा दिया तो दुश्मन बन गए सारे। हरदौल लगे रहते थे राम भजन में, ख्याल नहीं लोभ का मन में। प्रेम भाभी से भारी, भाभी समझे पुत्र, कुंवर समझे उसे महतारी। हरदौल की भाभी महाराज जुझार सिंह की पत्नी महारानी चंपा दरबार में पधार रही हैं। बादा बामलादा होशियार। हाँ भाई, अब खेल की स्टोरी को यहां से सुने शांति से। महारानी की जय हो। महारानी जी, ये बताओ हमारे नगर के हालचाल कैसे हैं? महारानी जी, जहाँ पर महाराज जुझार सिंह जैसे राजा, हाँ। महारानी चंपा जी जैसी रानी हो, अरे नगरवासियों को क्या परेशानी हो सकती है? ये नगरवासी आपकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं महारानी जी। और हमारे हरदौल लाला कहाँ हैं? आपके लाला हरदौल की बात ना करें, वो दिन रात मंदिर में रहने लगे हैं, बस राम भजन करते रहते हैं महारानी जी। राम भजन ही करते रहते हैं? जी। अरे उनको बुलाकर लेकर आओ कि तुम्हारी भाभी ने महलों में याद किया, आज उनसे मुझे शादी की बात करनी है। बादा बामलादा होशियार। और नरेश ठाकुर जुझार सिंह के छोटे भाई भैया लाला हरदौल दरबार में पधार रहे हैं। बादा बामलादा होशियार। हाँ भैया, जो ठंडा पिला रहे हैं भैया, आराम आराम से दे दें भैया, गल्ला ना करें भाई। इसकी आवाज बढ़ाओ भाई। भैया जी राम राम। राम राम। आज आपको आपकी माता समान भाभी ने महलों में बुलाया है भैया। मेरी भाभी ने मुझे बुलाया है जी। लेकिन यार तू बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे बड़ी खुशी की बात है भैया। क्या बात है? अरे आप जवान हो गए हैं, आपकी शादी करना है भाई। खामोश। अरे यार, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा, अपनी शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मचारी 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 तो हम भी हटे। फिर क्या हो गया तुझे? 18 दिन तक रहे, फिर बाकी बाप बिरम सदरो चारी जाने के थे सरक गए। तुम्हारी भाभी ने बुलाया है। भाभी जी प्रणाम। सुखी रहो लाला, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। कहो भाभी, आज आपने अपने पुत्र समान देवर को क्यों बुलाया भाभी? लाला, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप अपनी शादी कर लें ताकि तुम्हारे भैया और भाभी की चिंता दूर हो जाए। भाभी, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की है
कि मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा, अपनी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करोगे? सुन मेरी बात को, कि मेरे कहने से लाला और जो शादी करो और दूर दिल से मेरे चिंता हट जाएगी। कि खुश हो भैया बहन, खुश हो बाबज तेरी, और नगर में खुशी भारी हो जाएगी जी। कुछ भैया लाला आप शादी कर लो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। खुश हो भैया, खुश हो भैया, और बहन खुश हो बाबज तेरी, और नगर में खुशी भारी हो जाएगी। खुश हो भैया। भाभी यह बात शादी की, और भाभी न करना कभी अपने मन में प्रतिज्ञा ये मैंने करी कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी रखे सदा परमात्मा। क्या खुश रहे जिंदा संसार, भाभी मेरी जी ब्रह्मचारी। रखे सदा परमात्मा, खुश रहे जितने संसार, भाभी मेरी ब्रह्मचारी। के बात तुमने कही और मैंने मान ली, और सच शादी न अपनी रचा बोगे तुम। कि ऐसे सचधारी मुझको न दिखते दिबर, और बिन ब्याह किए जो मान जाओगे तुम जी। सचधारी आपको शादी करना ही पड़ेगी जी, मैंने कह दिया। नहीं तुम हो माता मेरी, क्या बात झूठी सुबह पर न लाएंगे हम। कि पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो, तो बात हरगिज तुम्हारे न आएंगे हम जी। पुत्र अपने पुत्र अपने थे जो मस्करी तुम करो, बात हरगिज तुम्हारे न आएंगे हम। दिल लगी मैं तो अब भी समझ ही रही, इस इरादे को कैसे निभाओगे तुम। कि ब्रह्मचारी
लाला ए जी ब्रह्मचारी सदा को रहना कठिन और लाल गोदी में देवर खिलाओगे तुम ब्रह्मचारी। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? ऐसा क्या? लाला आपको मालूम होना चाहिए कितनी दूर दूर से तुम्हारे सगाई वाले आ रहे हैं और सगाई के फोटो आ रहे हैं, आप शादी नहीं करते हो? नहीं नहीं भगा दो उन्हें, मुझे शादी नहीं करना है। एक से एक लड़की के फोटो आ रहे हैं लाला। हर भाषा विद्याश्रम का पुरस्कार हमारे श्रीमान मुन्ना मास्टर जगवारा देवर और भाभी के काम पर खुश होकर 10वां पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनी लाला मेरी बात कि सगाई वाले कुंवर और रोज यहाँ आते हैं। आप शादी कर लोगे तो हम सब लोग बहुत खुशियां मनाएंगे लाला। हम खुशी मनाते हैं। लाला मेरी बात मानो, आप शादी कर लीजिए। क्या मना आप खुशी अरे हम नहीं मनाते हैं कि सगाई वालों को आहे आने दो अगर आते हैं। आने दो भाभी। हुआ जाएगी और तब तो खुशी मनाओगे और देवर मन अपने में ये जी फूले नगी समाओगे। लाला शादी कर लीजिए आप। नहीं भाभी, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करोगे तो ठीक है, आज ने तो तुम्हारे बड़े भाई को मैं तुम्हारी शिकायत बड़े भाई से करवाती हूँ अपने कल्लू से कहकर। होशियार और नरेश ठाकुर जुझार सिंह दरबार में पधार रहे हैं। होशियार बड़े भैया प्रणाम भैया। अरे खुश रहो हरदौल, खुश रहो महारानी। महाराज राम राम गुरुवी। राम राम। और कल्लू महाराज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बड़ी खुशी की बात है महाराज, ऐसी क्या बात है? बड़ी खुशी की बात है। ऐसी क्या बात हो गई भाई? हमारी कुतिया भी आ गई।
देवर और भौजाई में बड़ी प्रेम की बातें चल रही हैं। प्राणनाथ, मैं आपके भाई को समझा रही हूँ क्या कि आप अपनी शादी कर लें ताकि तुम्हारे भैया और भाभी की चिंता दूर हो जाए। तुमने ठीक लेकिन भाई आप कितने जिद्दी हैं, मेरी एक नहीं मानते, कहते सदा के लिए बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। अब आप समझाइए इनको। क्यों हरदौल, तुम शादी से क्यों इनकार करते हो? बड़े भैया, मैंने अपने मन में प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा, अपनी शादी नहीं करूंगा। कर लूं। हरदौल, ब्रह्मचारी रहना आसान बात नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। नहीं, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। छोड़ा यार, ब्रह्मचारी 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 ऐसे कौन बनो जात? ब्रह्मचारी बनने के लिए नसबंदी कराई जात। साले तुम दोनों को खत्म कर दूंगा 3 दिन। हरदौल, बड़े बड़े ब्रह्मचारी देखे हम। बड़े भैया, अरे मनुष्य अपने मन में प्रतिज्ञा कर ले तो उसको पूरी भी कर सकता है भैया। कर लो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। बच्चे नहीं है, नहीं तो कोशिश करो। इसे समझाओ अच्छी तरह से। मैं समझाता हूँ। समझाओ। मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मैं समझाऊंगा। समझाओ, तुम्हारा दोस्त है। मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें। कौन सा ज्ञानी आदमी है तू कोबे? है कौन सा ज्ञानी आदमी है? तुम्हें हमारे ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, महाराज, आपको मैं अपना ज्ञान बता दूं? बिल्कुल बता दो। आओ, आप एक सांस में 12 टंकी के नाम बताओ। 12 टंकी? भाई मैं नहीं बता पाऊंगा 12 टंकी के नाम। मैं एक सांस में बता दूंगा 12 टंकी के नाम। बताओ। गैस की टंकी, हाँ हो गई। एक डीजल की टंकी, 2 पानी की टंकी, 3 हो गई, 9 टंकी। हाँ यार, हो गई 12 टंकी। अरे ज्ञानी, ज्ञानी आदमी है यार। और कुछ जानता है? अरे बहुत कुछ जानता हूँ। 40 गढ़ के नाम बता दूंगा एक साथ। 40 गढ़ के नाम? 40 गढ़ के नाम बताओ। टीकमगढ़, अच्छा भैया, मोहनगढ़, 2 हो गए। बलदेवगढ़, हाँ 3 हो गए। अजयगढ़, 4 हो गए। छत्तीसगढ़। यार ये तो हो गए। ज्ञानी आदमी है भैया। मगर तो इसे समझाओ पहले अच्छी तरह से। इधर आओ। क्या समझते? शादी कर लो यार। मैं नहीं करूंगा शादी। बहुत सुंदर हो ना, शादी नहीं कर रहे, कोई की बात ही नहीं मानते यार। शादी करना पड़ेगी, दिमाग खराब मत करना यार। शादी करोगे? शादी भी करोगे क्या? शादी भी करोगे? हाथ से काम करोगे? कर रोटी खुद पकाओगे, सब्जी खुद पकाएंगे। अरे शादी हर कोई करता है। आपने की, हमारे बाप ने की, चचा ने की, भैया ने की। शादी तो कुत्ता कुतिया कर ले। हमें कोई मतलब नहीं है आप दोनों से, हमें तो बहाना चाहिए कि तुम्हें खत्म कैसे करें। बहाना चाहिए बस। सुनो हरदौल, हाँ बड़े भैया, हमारा कहना मानो, शादी रचा लो। नहीं भैया, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। नहीं मानो? ए भाई छोटे मेरे और तुम हो पुत्र के समान, और ब्याह रचाओ, खुशी मनाओ, और ठान न अपनी ठान। ब्रह्मचारी रहना आसान बात नहीं।
शादी से इनकार, अरे इनकार करे क्यों, अक्ल गई है मारी। और ना पुनः ब्याह ही करेगा तू, साधु का भेष धरेगा तू, मचाया क्या ये ठट्टा, चाहे लगाना नाम पिता के, मैं नालायक भट्टा। बड़े इसलिए भैया। हमारा कहना मानो, शादी रचा लो। ए भाई जेठे मेरे, अरे तुम हो पिता के समान और भावज है, हे जी भावज है माता मेरी, तो भैया जान रहा भगवान। क्या ये जान रहा भगवान, अब प्रतिज्ञा मरना यही बिचारी, और भजन करूंगा अपने प्रभु का बन करके प्रचार। पूरा शादी का फंदा जी, फंसे ना इसमें बंदा जी, पिता तुम भावज माही, ब्याह हो भैया कौन तुम्हारी, कौन करे सिवकाई। भैया मुझे आपकी और भाभी की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। कोई हाजिर है? हमारी तलवार लाओ। बोलिए किसको खस्सी करना है? कर लो। हरदौल शादी से इनकार करता है। तो आपने कुछ दिमाग लगाया? तुम ही कुछ बताओ। कुछ सोचा? कोई भार रख दो इन पे जो अपने आप ही घबरा के शादी कर ले। ठीक कह रहा है, इसको यहाँ का मंत्री बना दो। बिल्कुल बना दीजिए महाराज, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा सोचा। ठीक। हरदौल, आज से हम तुम्हें यहाँ का मंत्री बनाते हैं। अरे भैया रहने दो। छोड़े यार, हर बात में जिद करते तुम यार, किसी की बात ही नहीं मानते। अरे भैया शादी की बात, अरे भैया तुम बहुत अच्छे हो भैया, कोई की बात मान लिया करो। चलो बना मंत्री। अरे पुराना मंत्री बहुत बेईमान है यार, कई जन की जमीन खाओ, हमारा तो ट्रैक्टर रहते आलो। कर लो, वो हमारे पिता के समान है। 6 बीघा खा गए हमारे, 6 बीघा। वो पुराने मंत्री हैं, वही तो खा गए। उनका बुढ़ापा है। बहुत अच्छा किया महाराज, परंतु महाराज आज सावन तीज है, आपको उसके अलावा कुछ और याद नहीं है। आज सावन तीज है, हर साल की तरह बहन कुंजावती दोनों भाइयों को राखी बांधने आ रही है। बहन आ रही है। याद आया, आज सावन तीज है, हर साल की तरह हमारी बहन राखी बांधने आ रही है। कल्लू उन्हें सम्मान के साथ लेकर आना। स्वामी मैं भी राखी बांधने जा रही हूँ अपने भाई को। चलो हम छोड़ के आ रहे हैं मोटरसाइकिल से। चलिए चलिए। हमारी बहन आ रही है, घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी। अब नहीं मानने, जान दो। जब हमने मना कर दिया, कोई कहीं मैंने नहीं कह दिया मैं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना दो, सुना दो। मत डालो हमें यार, हम मत डालो, देखो कोई कहीं नहीं जाएगा।
जब कह दिया घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। भैया मालिक बैठ जाएं। हाँ भैया हंस लें, शांत हो जाएं भगवान के लिए, हंस लें, शांत हो जाएं। चाचा ने बिठा दो। राखी बांधना जरूरी है, इधर आओ। जरूरी राखी बांधना। बांधोगी राखी बांधने? इनको ही बांध दो। साले तेरे 2 दांत बचे वो भी निकाल दूंगा मैं। भैया मैं बहन को लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया आपस में बात ना करें भगवान के लिए। कुंजावती बहन को लेने जा रहा हूँ। ओ जीजी आ गई, ओ जीजी आ गई, आ गई। जी राम 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 भैया। जी आ गई। जी आ गई। जीजी आ गई। जीजी जी राम 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 भैया। जी राम राम। देख कितना जीते खोरे, देखो अभी तक दर्द हो रहा है। जी अकेली चलिए, जीजा नहीं आओ। जीजा कोई काम से गए। अकेले चलिए। जीजा कहीं नहीं आओ। जीजा कोई काम से गए। अकेले चलिए। तो क्या हुआ अकेली चली आई तो? जीजा कहीं नहीं आओ। इधर अकेली चली आई। अबे जीजा से कहा है तेरा? जीजा से बहुत प्रेम करता। अकेले चली आई तो जीजा कहीं नहीं आया। इधर आ। अकेली चली आई। अरे तो वो राजकाज में लगे होंगे पागल, रोता क्यों? चले इधर बैठ। बिल्कुल चुप। और बड़े भैया कैसे हो आप जी बताएं। बहन हाँ भैया सब कुशल मंगल तो है बहन? सब कुशल मंगल है भैया। जीजा दिल्ली दरबार गए। जीजा से बहुत प्रेम कर। अच्छा हमें ऐसे लगे कि जीजा को छाती से चिपका के पतरा पे पटक दो। जीजा अरे यार सुन। जीजा अबे जीजा ने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ? अरे यार जीजा को कोई काम होगा तो रुका जीजा। देखो ऐसा है बड़े भैया के सामने जिज्जी की बात, जीजा की बातें जिज्जी से नहीं करते। अच्छा बड़े भैया के सामने जिज्जी जो जीजा की बातें नहीं करें और जीजा जिज्जी के साथ चाका चुका रहे। जब भी बोलता
हाँ भैया। बहन आज बहुत प्रेम करता है जीजा से। सबसे प्यारा है हमारा कल्लू। ये बता तो इतना प्रेम क्यों करता है जीजा से? जीजा से हाँ इसलिए प्रेम कर रहा हूँ कि जीजा ने मेरा सम्मान करो। भैया तेरा सम्मान कब किया था उसने? जीजा ने मेरे वो प्यार दो। अच्छा भैया जीजा ने मेरा वो स्वागत करो ऐसा कोनो के बाप नहीं कर सकता। अच्छा झूठ नहीं बोल रहा महाराज। अरे जब तू गया था लेने के लिए? मैं गया था जीजू को लान। हाँ, तब किया होगा। ऐसा स्वागत करा जीजा ने भैया, काजू बादाम पिस्ते अखरोट चिलगोजे मुतंजन जाने का खवाओ। अच्छा हाँ जीजा ने